हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद योर फेवरेट मेंटोर सौम्या शर्मा एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर pathways for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. So today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 20, and the name of the chapter is tenses. So बच्चों, आज हम क्लास में सीखेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेंसेस क्या हैं। टेंसेस बच्चों हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर दैट पर्टिकुलर एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर। टेंसेस हमें बताते हैं कि हमारे द्वारा जो भी एक्शन किया गया है वो कब किया गया था, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट डिलेइंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं। सो ही राइट्स अ लेटर, वह एक लेटर लिखता है। ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। ही विल राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिखेगा। नाउ दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेली। नाउ दे विल प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, सो इन ग्रुप ए, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए सेंटेंसेस की। द वर्ब्स राइट्स एंड प्ले tells us the action is happening in the present time। तो यहाँ पर बच्चों सेंटेंसेस में जो दो वर्ब आपको दी गई हैं, विच इज़ राइट्स एंड प्ले, ये हमें क्या बताती है कि जो एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट में हुआ है। जो एक्शन इस सेंटेंस में दिखाया गया है वो एक्शन प्रेजेंट में हुआ है। नाउ सच वर्ब्स आर सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। तो ऐसे वर्ब्स को, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। Now we will see group B sentences. The verbs wrote and played tell us that the action has already taken place in the past time। यानी कि ये दोनों जो वर्ब हैं वो हमें क्या बताती हैं बच्चों, कि जो एक्शन है वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। Such verbs are said to be in the past tense। तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। नाउ ग्रुप सी पर आते हैं। द वर्ब्स विल राइट एंड विल प्ले टेल्स अस दैट द एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टाइम। तो ये विल और शैल वर्ब्स हमें क्या बताती हैं कि हमारा जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा। अभी तक ना वो हुआ है ना हो रहा है, बट इट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टाइम। नाउ सच वर्ब्स आर सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस। ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स माय डियर चिल्ड्रन विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। हमारे पास देयर आर 3 टेंसेस। कितने टेंसेस हैं, 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। वर्ब्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि हर सेंटेंसेस में जो वर्ब की फॉर्म होगी बच्चों वो अलग अलग होगी। इन द प्रीवियस क्लास वी ऑल हैव लर्न अबाउट द वर्ब्स एंड द एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट्स। तो अब उस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा था, जो भी समझा था, अब हम उन सभी वर्ब्स को यूज़ करेंगे अपने टेंसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे द सिंपल टेंस। सिंपल टेंस की बात करेंगे। चलो सबसे पहले बच्चों हम एग्जाम्पल समझते हैं। शी राइट्स अ पोयम, वह पोयम लिखती है। शी रोट अ पोयम, उसने एक पोयम लिखी। एंड द थर्ड सेंटेंस वी हैव शी विल राइट अ पोयम, वह एक पोयम लिखेगी। यानी कि ना ही अभी तक लिखी गई है
ना वो लिखती है, बट वो कब लिखेगी बच्चों? फ्यूचर में। तो जो एक्शन होगा वो आपका कब होगा? फ्यूचर में होगा। नाउ in the first sentence, the verb writes shows that an action happens in the present time. तो यहाँ पर जो वर्ब है which is writes, वो क्या बताती है कि एक्शन हमारा प्रेजेंट में प्लेस लेता है। Such a verb is said to be in the present simple tense. ऐसे टेंसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। In the second sentence, the verb wrote. अब जो सेकेंड सेंटेंस में वर्ब यूज़ की गई है which is wrote shows that an action happened in the past. ये हमें क्या बताता है कि ऑलरेडी हमारा जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है। Such a verb is said to be in the past simple tense. ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं, जहाँ पर भी ऐसी वर्ब यूज़ की जाएंगी जो हमें ये बताती हैं कि एक्शन हमारा प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में होगा। इन द थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। द वर्ब विल राइट शोज दैट एन एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर टाइम। एक्शन कब होगा बच्चों? फ्यूचर टाइम में होगा। सो ऐसी वर्ब जो हमें ये बताती हैं कि एक्शन कब होगा और फ्यूचर में होगा, तब हम उन्हें क्या कहेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट वी ऑल हैव 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अभी हमने देखे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंसेस की। कॉन्टिन्यूस टेंसेस क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी रखना या फिर किसी चीज़ एक्शन का लगातार होना। तो कॉन्टिन्यूस टेंसेस अपने नाम से ही बताते हैं ये कौन से टेंसेस होंगे जो हमें ये बताएंगे कि एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। लेट्स रीड द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। हम पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। जो सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है विच इज़ वी वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। हम पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। हम पार्क में फुटबॉल खेल रहे होंगे। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस, अगर बच्चों पहले सेंटेंस की बात करें, द वर्ब आर प्लेइंग शोज दैट एन एक्शन इज कॉन्टिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। यानी कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। यानी कि हम पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। इट मीन्स वी आर प्लेइंग कॉन्टिन्यूसली इन द प्रेजेंट टाइम। सच अ वर्ब इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे टेंसेस को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ब वर प्लेइंग शोज दैट एन एक्शन वॉज कॉन्टिन्यूइंग इन द पास्ट टाइम। यानी कि फिर हमें जो वर्ब है विच इज़ वर प्लेइंग, ये क्या शो करती है कि जो एक्शन है वो पास्ट टाइम में कॉन्टिन्यूसली हो रहा था। तो ऐसी ही वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। इन द थर्ड सेंटेंस, अगर थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें जो वर्ब गिवन है शैल बी प्लेइंग, ये क्या शो करती है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली हो रहा होगा। तो ऐसी ही वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने कॉन्टिन्यूस टेंसेस में 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस देखे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ वी ऑल विल टॉक अबाउट द परफेक्ट टेंसेस। अब हमारे पास परफेक्ट टेंसेस कौन से होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। जो ट्रेन है वो स्टेशन पर आ चुकी है।
द ट्रेन हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, यानी कि जो ट्रेन है वो स्टेशन पर आई थी। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड एट द स्टेशन, जो ट्रेन है वो स्टेशन पर पहुंच जाएगी। सो इन तीनों ही सेंटेंसेस की अगर बात करें तो पहले सेंटेंस में देखते हैं जो वर्ब है हैज़ अराइव्ड शोज दैट एन एक्शन हैज़ बीन फिनिश्ड इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी हो चुका है। सच अ वर्ब इज सेड टू बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसी ही वर्ब को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, जो वर्ब हमें शो करती हैं कि जो हमारा एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में फिनिश हो चुका है। सेकेंड सेंटेंस में जो वर्ब गिवन है हैड अराइव्ड शोज दैट एन एक्शन हैज़ बीन फिनिश्ड इन द पास्ट टाइम, ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा एक्शन है वो पास्ट टाइम में ही कंप्लीट हो गया है। ऐसी ही वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंसेस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की। तो जो थर्ड सेंटेंस है इसमें जो हमें वर्ब दी गई है बच्चों, विच इज विल हैव अराइव्ड shows that an action will have been finished in the future time, तो ये वर्ब हमें क्या शो करती है कि हमारा जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट हमने देखे थे सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंसेस। अब हम बात करेंगे द वर्ब फॉर्म्स ऑफ वेरियस टेंसेस। अब अलग अलग टेंसेस में कौन कौन सी वर्ब हम यूज़ करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ स्टडी द फॉलोइंग टेबल शोइंग वेरियस वर्ब फ्रॉम इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के सिंपल टेंसेस, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, फ्यूचर टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस दिए गए हैं। यहाँ पर उनके साथ में आपको वर्ब्स भी दी गई हैं। नाउ बच्चों दिस इज द टेबल जहाँ पर हम देखेंगे कि आप कौन से टेंसेस में कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर हम सिंगुलर की बात करें और अगर फर्स्ट पर्सन है तब हम क्या लिखते हैं? आई राइट अ लेटर। आई के साथ में आप कभी भी सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि आई क्या है बच्चों? आई एक स्पेशल प्रोनाउन है। अगर सेकंड पर्सन है तब हम कैसे लिखेंगे? यू राइट अ लेटर। यू के साथ भी आप कोई सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। देन इफ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन, ही और शी राइट्स अ लेटर, तब कौन सी वर्ब होगी बच्चों? सिंगुलर वर्ब होगी। और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए आप क्या करते हैं? वर्ब के एंड में एस ऐड कर देते हैं। अब अगर प्लूरल की बात करें, वी राइट अ लेटर, हम एक लेटर लिखते हैं, तो वर्ब भी हमने कौन सी यूज़ की है बच्चों? प्लूरल वर्ब यूज़ की है। नाउ यू राइट अ लेटर, ये जो यू है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। नाउ दे राइट अ लेटर, वे पत्र लिखते हैं, तो यहाँ पर दे के साथ में हमने प्लूरल वर्ब यूज़ की है विच इज़ राइट। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड टेंस विच इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमें क्या बताता है बच्चों? कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास तब हम कैसे लिखेंगे? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रही हूँ। अगर आपके पास सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है तब आप क्या वर्ब यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी भी ऐड करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन की बात करें, ही और शी की, तब आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। देन अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल
वी के साथ में आप यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब आर को और मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। दे वर राइटिंग अ लेटर, वे पत्र लिख रहे थे। नाउ यू आर राइटिंग अ लेटर, यानी कि तुम पत्र लिख रहे हो। दे आर राइटिंग अ लेटर, वे पत्र लिख रहे हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा आप क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। ऑलराइट, मूव टू द थर्ड टेंस विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तब आप यूज़ करते हैं हैज़। ऑलराइट, लेकिन आए हमारे पास एक स्पेशल प्रोनाउन होता है, इसलिए आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। यू हैव रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र लिख चुके हो। ही शी हैज़ रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है या फिर लिख चुकी है। नाउ अगर बात करते हैं प्लूरल नंबर्स की, वी हैव रिटन अ लेटर, हमेशा आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो हमारे पास परफेक्ट टेंस में प्लूरल वर्ब कौन सी होती है बच्चों, हम यूज़ करते हैं हैव। ऑलराइट, नाउ यू हैव रिटन अ लेटर, यू हमारे पास एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ऑलराइट, इसीलिए हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। देन दे हैव रिटन अ लेटर, वे एक पत्र लिख चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पास्ट सिंपल टेंसेस। सिंगुलर के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यू के साथ भी हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन के साथ में भी हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। नाउ अगर हमारे पास कोई भी प्लूरल नंबर्स गिवन हैं तब आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन के साथ भी आप कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे बच्चों, पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। ऑलराइट, और वर्ब में हम आईएनजी ऐड करेंगे। पास्ट के लिए जो फॉर्म होती है वो होती है बच्चों वॉज या फिर वर। नाउ फॉर द थर्ड पर्सन ही और शी के साथ में बच्चों आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, आप सभी यूज़ करेंगे वॉज और मेन वर्ब में आप आईएनजी ऐड करेंगे। नाउ इफ़ वी विल टॉक अबाउट द प्लूरल नंबर्स, इट मीन्स कोई भी अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन से, तब आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे और साथ ही में मेन वर्ब में आप आईएनजी ऐड करेंगे। इन द सेकेंड सेंटेंस हमारे पास गिवन है सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउंस, तो यहाँ पर यू क्या है बच्चों, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं विच विल बी वर, और मेन वर्ब में आप हमेशा क्या ऐड करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। देन वी हैव दे वर राइटिंग अ लेटर, वे एक लेटर लिख रहे थे। नाउ कमिंग टू द पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ वी विल टॉक अबाउट द सिंगुलर सब्जेक्ट, तब आप वर्ब यूज़ करेंगे हैड और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। नाउ यू के साथ आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, हैड यूज़ करेंगे एंड सेम मेन वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, आप सभी पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। Then we have third person of pronouns, then the verb will be same and the main verb you all will use the past form. Now अगर आपके पास कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे, तो परफेक्ट के लिए प्लूरल फॉर्म सेम ही होती है जो आपकी सिंगुलर नंबर्स के लिए होती है। नाउ मूविंग टू द फ्यूचर सिंपल टेंसेज। फ्यूचर टेंसेज में आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं बच्चों, विल या फिर शैल यूज़ करते हैं। तो विल को हम यूज़ करेंगे बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हम सभी शैल यूज़ करेंगे
प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। ऑलराइट, यहाँ पर आपको बच्चों shall यूज़ करना है। ऑलराइट, नाउ वी हैव फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे बच्चों वो होगी विल बी एंड शैल बी। ऑलराइट, विल बी यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए एंड शैल बी यूज़ करेंगे आप प्लूरल नंबर्स के लिए। ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है बच्चों, हैज़ या फिर हैव, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल शैल और यहाँ पर परफेक्ट गिवन है, इट मीन्स द कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब विल बी, विल हैव एंड शैल हैव। ऑलराइट, आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द काइंड्स ऑफ फॉर्म्स। So this is the exercise part where we will be solving few questions. So first question we have, underline the verbs in the given sentences, write their kind in the provided space. यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए गए हैं, आपको identify करना है the kinds of tense. So let's do together. The sun sets in the west. जो sun है वो कौन सी डायरेक्शन में सेट होता है, यानी कि वेस्ट में छिपता है। तो यहाँ पर जो आपको वर्ब गिवन है वो वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म है। इट मीन्स वर्ब में एस ऐड किया गया है और आप प्रेजेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं, अपनी वर्ब में एस ऐड करके। सो दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। नाउ द रूफ ऑफ द हाउस लीक्ड, यानी कि जो छत है वो लीक हो रही है। नाउ यहाँ पर लीक्ड जो है बच्चों वो आपकी एक पास्ट फॉर्म है। इट मीन्स ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है। ये आपका कैसा टेंस है बच्चों, पास्ट सिंपल टेंस। वी वर होपिंग टू गेट होम बिफोर डार्क। बच्चों यहाँ पर जो आपको दो वर्ब्स गिवन हैं वर होपिंग, ये आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ की जाती हैं, बिकॉज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब यूज़ करते हैं वॉज या फिर वर्ब, और हम मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं। सो इट मीन्स ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नाउ द न्यू लाइट बल्ब्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। जो न्यू लाइट बल्ब्स हैं वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इट मीन्स ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नाउ द डॉक्टर एग्जामाइंड द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट्स को देखा। तो यहाँ पर जो एग्जामाइंड है बच्चों वो एक पास्ट फॉर्म है। दैट्स वाई ये आपका एक पास्ट सिंपल टेंस है। नाउ द पुलिस वर रनिंग आफ्टर द थीव्स। जो पुलिस है वो चोरों के पीछे भाग रही थी। सो द वर्ब्स आर वर रनिंग। इट मीन्स ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है बिकॉज एन एक्शन वॉज हैपनिंग इन द पास्ट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। द सन शाइन्स ब्राइटली। जो सन है वो बहुत ही ब्राइटली शाइन करता है। तो शाइन्स यहाँ पर आपकी प्रेजेंट फॉर्म है बिकॉज यहाँ पर आपकी मेन वर्ब में एस ऐड किया गया है। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देन आई ड्रीम्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम। ये आपकी एक पास्ट फॉर्म है। इट मीन्स ये आपका एक पास्ट सिंपल टेंस है। देन वी हैव माई मदर इज़ वॉशिंग द डिशेज। मेरी मदर बर्तन साफ कर रही हैं। इट मीन्स जो वर्ब है इज़ वॉशिंग, ये आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ की जाती है। तो ये कैसा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ नेक्स्ट वी हैव द कैट चेज्ड द रैट। जो यहाँ पर चेज्ड फॉर्म है बच्चों वो आपकी पास्ट फॉर्म है। यहाँ पर ईडी ऐड किया गया है टू मेक अ पास्ट फॉर्म। सो ये कैसा सेंटेंस हुआ बच्चों, ये आपका एक पास्ट सिंपल टेंस है। इट इज़ रेनिंग हैविली। इज़ रेनिंग मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। Now the remaining sentences, my dear children, you all have to identify by your own and you all have to fill in your books as well as.
Now we will move to the second question where what you have to do, circle the past tense verb. आपको कुछ sentences दिए गए हैं जहाँ पर आपको past verbs underline करनी है। चलिए करते हैं बच्चों और देखते हैं how you all can identify the past form. माही ran to the wicket, यानी कि जो रन है वो रन की पास्ट फॉर्म है और रन क्या है बच्चों, पॉजिटिव फॉर्म है। नाउ अरुण स्वैम लेट इनटू द नाइट, जो स्वैम है वो स्विम की पास्ट फॉर्म है। द गर्ल जम्प्ड हेयर एज द पास्ट फॉर्म। द टू सिस्टर्स रन इन द मैराथन, यानी कि जो रन है वो यहाँ पर आपकी पास्ट फॉर्म है। अर्पित वॉक्ड टू द स्टोर टू बाय सम ब्रेड, यहाँ पर जो वॉक्ड है बच्चों वो आपकी पास्ट फॉर्म गिवन है। उसके बाद रोगर लर्न अ वैल्यूएबल लेसन, तो यहाँ पर जो लर्न है वो आपकी सेकेंड फॉर्म है। अनु पुश्ड द डोर टू गेट इनसाइड, अनु ने डोर को पुश किया अंदर जाने के लिए और पुश की पास्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है बच्चों, पास्ट फॉर्म है पुश्ड। So I hope you all have understood how you all can identify the past verbs in the given sentences. Now we have the third question. So fill in the blanks with the present simple tense of the verbs given in the brackets. यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए गए हैं और brackets में आपको कुछ verbs given हैं। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंसेज में आपको करेक्ट वर्ब्स फिल करनी है। लेट्स डू टुगेदर। नाउ द बस डैश हेयर, और यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है बच्चों, स्टॉप। सो द बस स्टॉप्स हेयर। हाउ यू ऑल मेक द प्रेजेंट फॉर्म, आप क्या करते हैं वर्ब में बच्चों एस ऐड करते हैं टू मेक द प्रेजेंट वर्ब। नाउ who dash in this palace, और वर्ब क्या है, who live, so the correct form will be lives. Next is my grandmother dash use an interesting story. My grandmother tells an interesting story, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा tells। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। आप कोई भी प्रेजेंट फॉर्म कैसे बना सकते हैं, बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ब। ऑल राइट, देन वी हैव दीज चिल्ड्रन डैश अ नॉइस इन द क्लास। दीज चिल्ड्रन मेक्स अ नॉइस इन द क्लास, यहाँ पर आप बच्चों वर्ब में एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बच्चों वो प्लूरल दिया गया है और आप कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या फिर ईएस नहीं ऐड करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म रहेगी मेक। देन दीज प्लेयर्स डैश फुटबॉल इन द स्टेडियम। दीज प्लेयर्स प्ले फुटबॉल इन द स्टेडियम, क्योंकि यहाँ पर अगेन जो प्लेयर्स है वो आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इट मीन्स बहुत सारे प्लेयर्स हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दे नेवर डैश ट्री, दे नेवर ड्रिंक टी, तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म क्या रहेगी बच्चों, यहाँ पर करेक्ट फॉर्म होगी ड्रिंक। सुषमा एंड सुष्मिता डैश देयर लेसन्स। Sushmita and Sushma learn their lesson. Now my sister dash vegetables. My sister cuts vegetables. आप यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब में एस ऐड करेंगे। Now the remaining two sentences, my dear children, आप सभी को खुद से अपनी बुक्स में फिल करने हैं so that आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ fill in the blanks with the past perfect tense of the verbs given in the brackets. आपको वापस से ब्रैकेट में कुछ फॉर्म्स गिवन हैं, आपको ये सभी फॉर्म्स पास्ट परफेक्ट टेंस में बनानी है। सो द ट्रेन डैश एट द स्टेशन, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, तो जितने भी हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं बच्चों, आप उनमें क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करते हैं और मेन वर्ब आपकी पास्ट पार्टिसिपल होती है। सो द ट्रेन हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, देन
द शॉपकीपर डैश फर्नीचर, द शॉपकीपर हैड सोल्ड द फर्नीचर। आप यहाँ पर लिखेंगे हैड सोल्ड द फर्नीचर। माई मदर डैश द फूड, माई मदर हैड प्रिपेयर्ड द फूड। यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड और यहाँ पास्ट पार्टिसिपल। Then we have all of them dash to Jaipur, all of them had gone to Jaipur। यानी कि आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे और मेन वर्ब होगी gone, go, went, gone। Now the students dash their lesson, the students had learnt their lesson। यहाँ पर आप हैड लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब होगी बच्चों आपकी लर्न, जिसमें आप टी ऐड करेंगे। इट वॉज इफ नथिंग डैश, इट वॉज इफ नथिंग हैड हैपेंड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैड हैपेंड। नाउ द रिमेनिंग सेंटेंसेस मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अपनी तरफ से फिल कीजिएगा। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों, आप सभी को क्या करना है, fill in the blanks with the future continuous tense of the verbs given in the bracket। ब्रैकेट में आप सभी को कुछ verbs दी गई हैं, आपको क्या करना है, suitable future continuous tense verb यहाँ पर fill करनी है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी और शैल बी आप यूज़ करते हैं और मेन वर्ब में आप ing ऐड करते हैं। चलिए फिल करते हैं। टुमोरो आई डैश अ बुक, टुमोरो आई विल बी रीडिंग अ बुक। सो टुमोरो आई विल बी रीडिंग अ बुक। Alright, then we have at 3 p.m. she dash a movie, at 3 p.m. she will be watching a movie। तो यहाँ पर आप will be लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे watching। Then we have at 7 p.m. tonight he will be grazing dinner। So यहाँ पर same will be यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप मेन वर्ब में ing ऐड करेंगे। देन वी हैव द कैटल विल बी डैश बिसाइड्स द पॉन्ड। सो द कैटल विल बी गोइंग बिसाइड द पॉन्ड, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे गोइंग। ऑलराइट, देन यहाँ पर आप लिखेंगे विल बी। नाउ द टूरिस्ट डैश बाय बस, द टूरिस्ट शैल बी गोइंग बाय बस। क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं शैल बी और वर्ब की आप क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रैवलिंग। नाउ बच्चों द रिमेनिंग सेंटेंसेस यू ऑल हैव टू फिल बाय योर ऑन इन योर बुक्स। सो आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है। आप कैसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद हमने देखे थे बच्चों कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो आई होप अगर आपको टेंसेस आइडेंटिफाई करने के लिए दिए जाएंगे तब आप इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए दैट्स इट, मिलते हैं अगली क्लास में। That's all for today's class. I hope my dear children you all enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then keep learning and keep practicing.